हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गगन एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नर्सिंग केयर प्लान ऑन क्रॉनिक रीनल फेलियर, जो कि मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड आपको शो करूंगी, जो कि आपकी फाइल्स के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, जो कि आप अपनी फाइल बनाते हो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, तो उसके लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। सबसे पहले आपने पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताना है, उसका क्या नाम है, क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या उसका मैरिटल स्टेटस है, ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी चीफ कंप्लेंट लिखनी है, जो भी उसकी चीफ कंप्लेंट्स है पेशेंट की, कितने दिन से हैं, वो सारी बातें लिखनी है आपने। उसके बाद हमने हिस्ट्री लिखनी है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, और उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। देन प्रेजेंट सर्जिकल एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में लिखोगे। उसके बाद हमारा आ जाता है पर्सनल हिस्ट्री, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद आप फैमिली हिस्ट्री के बारे में लिखोगे और फैमिली ट्री बनाओगे, जो भी उनके फैमिली मेंबर हैं उनके बारे में बताओगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन, इसकी फाइंडिंग्स बतानी है कि क्या जो है रिजल्ट आपका आया है, स्किन कैसी है, आइज कैसे हैं, जैसे आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो वैसे वैसे आपने राइट डाउन करते जाना है, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, न्यूरोलॉजी का सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी का हो गया, गैस्ट्रो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाइटल साइंस, और जो मेडिकेशन वाइटल साइंस जो हम कर रहे हैं उनकी वैल्यू लिखनी है, और जो मेडिकेशन जो भी आप मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा आ गया लैब इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका डाटा आपने बताना है। अब बात आती है नर्सिंग डायग्नोस की। सबसे पहले जो हमारा पेशेंट है उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसी के बेसिस के ऊपर हमारा नर्सिंग डायग्नोस बनता है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम जो फिर अपनी नर्सिंग केयर प्लान है उसे बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नर्सिंग केयर प्लान में असेसमेंट में आपने सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट बोलेगा वो चीज़ लिखनी कि क्या क्या दिक्कतें हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा में जो आपने ऑब्जर्व किया है वो लिखना है। उसके बाद नर्सिंग जो डायग्नोस है उसके बेसिस पे आपने गोल बनाना है, ठीक है। फिर आपने नर्सिंग इंटरवेंशन है वो प्लान करनी है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो जो भी आपने बनाया होगा कि वाइटल साइन करना है तो वो वाइटल साइन आपने परफॉर्म कर देनी है, मेडिकेशन आपने दे देनी है। उसके बाद इवेल्युएशन कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, जितनी भी अभी तक आपने इंटरवेंशन दी है, इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका क्या जो बेनिफिट है वो पेशेंट को मिला है, वो इवेल्युएशन के अंदर आपने राइट डाउन करना है, ठीक है। ये आपके 4 या फिर 5 बनते, जितने आपने नर्सिंग डायग्नोस बनाए होंगे उसी को ही आगे आगे आपने उसको हर एक कंडीशन को क्या है रिजोल्व करना है। अब आता है हमारा हेल्थ एजुकेशन। इसमें जो पेशेंट की कंडीशन है, जो डिसीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को उसकी डाइट के बारे में, ठीक है, और उसके एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखे, ठीक है, और जो भी चीज़ें अवॉइड करनी है उस चीज़ के बारे में पेशेंट को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सभी सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद समरी में जितनी भी अब तक आपने आइडेंटिफिकेशन से लेकर हेल्थ एजुकेशन की है उस सभी के बारे में यहाँ पर बताना है कि क्या क्या आपने जो पेशेंट के बारे में बताया है, ठीक है।